नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर जैसा कि आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, मैथ्स और रीजनिंग की सुपर ट्रिक्स आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम कुछ मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में, कुछ रीजनिंग की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन सभी चीजों से पहले सबसे पहले गाइज आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशंस भी यहां पर चल रही होंगी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मुझे सभी लोग बता दीजिए कि वीवीपी इज फाइन, आवाज सभी को आ रही है, वॉइस वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन गाइस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन से सवाल होंगे, कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज यहां पर मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मैं सुपर ट्रिक्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ रीजनिंग के, है ना, रीजनिंग के कुछ सवाल रखने वाला हूं। करेक्ट, रीजनिंग के कुछ सवाल रखने वाला हूं कुछ। यस, यहां पर कुछ रीजनिंग के सवाल होंगे, है ना, सवाल होंगे प्लस उसकी ट्रिक्स होंगी, है ना, रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स होंगी। उसके बाद यहां पर कुछ मैथ्स की ट्रिक्स होंगी और ये सारी की सारी ट्रिक्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगी। क्योंकि बात यहां पर ये उठती है कि आपको ना बेस, आपको कंसेप्ट तो सिखाया ही जाता है, लेकिन जब आपको ट्रिक्स पता चल जाती हैं तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। आप बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करते हैं, उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए यहां पर अगर मैं सबसे आसान, सबसे पहले अगर मैं आपको एलसीएम सिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर बच्चों को ना अभी जो भी नए जुड़े हैं या जिन्होंने मैथ्स बहुत समय से टच नहीं किया है, तो उनको एलसीएम निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। एलसीएम होता क्या है, इसको हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, इसका ये नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां पर इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है, इसके बारे में आज यहां पर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए यहां पर हम बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आज यहां पर बात होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल होता क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मल्टीपल होता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर यहां पर ले रहा हूं 10, है ना, मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर यहां पर ले रहा हूं 10। तो अब 10 के मल्टीपल क्या क्या हैं, यानी कि 10 की टेबल में क्या क्या नंबर्स आते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर 10 आता है ना, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, अप टू इन्फिनिटी, है ना। और अगर मैं इसके विपरीत कहूं फैक्टर क्या होते हैं, अगर इसके विपरीत मैं कहूं फैक्टर क्या होते हैं, तो यहां पे भी मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल 10। अब आपसे पूछा जाएगा कि 10 किस किस की टेबल में आता है। देखो मल्टीपल में क्या होता है कि 10 की टेबल में क्या क्या आता है, और फैक्टर में यह होता है 10 किस किस की टेबल में आता है। मिसाल के तौर पर 1 में तो आता ही है, 2 में आता है ना, 5 में आता है और खुद 10 में आता है। These are the factors of 10 and these are the multiples of 10। I hope मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और अब वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जहां पर उनको दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगर, है ना, आगे बढ़ेंगे अगर, और यहां पर अब समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाना है और एलसीएम मैं कह रहा हूं, यहां पर आप निकालिएगा 15 और 10 का एलसीएम, है ना, 15 और 10 का एलसीएम, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जो सभी लोग एक बार ट्राई करें। 15 और 10 का एलसीएम, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए गाइस। कहने को बहुत छोटी चीज है लेकिन कहने को बहुत ज्यादा काम की चीज है, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। 15 और 10 का एलसीएम, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए गाइस, एवरीबॉडी। ओके, बहुत सही, बहुत सही। कमेंट्स मैं सभी के देख रहा हूं और बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड। सुपर ट्रिक्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग में पीपल आर एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग गाइस, बहुत सही। देखिए अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ना एक ट्रेडिशनल तरीका होता है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना ये टेबल बनाकर 15 और 10 का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, दिस इज 15, दिस इज 5, फिर वो 3 से काटेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 5, और फिर वो 5 से काटेंगे, दिस इज 1, दिस इज 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, आपका एलसीएम आ गया 30। लेकिन इसको करने में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है ना, इसको करने में आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा समय लग सकता है उसके, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए
आपने दो नंबर देखे, यहां पर 10 देखा और यहां पर 15 देखा। आपने दो नंबर देखे, यहां पर 10 देखा और 15 देखा। आपने बड़े वाले नंबर की तरफ देखना है, जरा गौर से, जरा घूर के, जरा ध्यान से। आपने बड़े वाले नंबर की तरफ देखना है, जरा गौर से, जरा घूर के, जरा ध्यान से। अब आप देखिए क्या 15 इन दोनों के टेबल में आता है? क्योंकि आपको पता है 15 वंजा होता है 15। क्या 15 इन दोनों के टेबल में आता है? नहीं आता है ना। आप ये मत सोचिए कि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। मैं 5 की टेबल में आने वाले नंबर नहीं पूछ रहा हूं गाइस, मैं 15 की टेबल में आने वाले नंबर पूछ रहा हूं। क्या 15 इन दोनों की टेबल में आता है? 10 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। 15 2 जा 30 है ना, 15 2 जा 30 और यहां पर 10 3 जा 30। तो यानी कि यही इसका एलसीएम है। एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आएगा, गौर से सुनिएगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आएगा और सबसे पहले आएगा। बड़े वाले नंबर की तरफ देखना है, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और यही एलसीएम आपका यहां पर भी आ रहा है। हेंस प्रूव्ड। ये वाला तरीका कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है ना, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहां पर चलते हैं, है ना, यहां पर चलते हैं और कोशिश करते हैं एक और सवाल यहां पर आपको देने की। मिसाल के तौर पर आप यहां पर कोशिश कीजिएगा, है ना। अब आप लोग करेंगे, इस सवाल का जवाब देंगे आप मुझे। अब आप कीजिए 15 एंड 25 एंड 10 का एलसीएम। चलो पहले 15 और 25 का करो, चलो, है ना, पहले आप करो 15 और 25 का। कम ऑन गाइस, 15 और 25 का एलसीएम करना है। हर बच्चा करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर की। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगी इफ यू टॉक अबाउट योर एग्जामिनेशन पार्ट, है ना। चलिए कोशिश कीजिएगा 15 और 25 का एलसीएम। कम ऑन गाइस, शाबाश। ओके, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपके। देखिए पहले वही चीज है ना, पहले क्या करते थे हम, ट्रेडिशनल मेथड आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। यहां पर आएगा 3 से काटेंगे, 5 पे कटेगा, 25 पे कटेगा, है ना। फिर 5 पे काटेंगे, 1 पे कटेगा, 5 पे कटेगा, फिर 5 पे काटेंगे, 1 पे और 1 पे कटेगा। आपको पता चल जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपका आंसर आएगा। अगर आपकी टेबल थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, अगर आपकी टेबल्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो सवाल यूं निकल जाएगा। आइए देखिए, यहां पर 15 है, यहां पर 25 है ना। बड़े वाले नंबर की तरफ देखना है, 25 1 जा 25। क्या 25 इन दोनों की टेबल में आता है? 15 और 25 में 25 नहीं आता है सर। 25 2 जा 50। क्या 50 इन दोनों की टेबल में आता है? 15 की टेबल में 50 आता है? नहीं आता है सर, है ना। आगे करेंगे, इंटू 3 दैट इज 75 और यहां पर भी 15 5 जा 75, 75 75 एलसीएम आ गया। यहां पर भी 25 3 जा 75 होता है, 25 3 जा 75 होता है ना। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, बात समझ गए? तो इस तरीके से आप सवाल निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब एलसीएम लेने में मेरे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, एक ये एलसीएम वाला सवाल और एक आपकी नंबर सीरीज, है ना। ये एक आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। 120 99 80 63 48 डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया है, तो कृपया करके इसे ट्राई करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। 120 99 80 63 48 डैश। जब भी सीरीज, देखिए यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा और हर बच्चा जो है यहां पर ट्राई करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए यहां पर 120 है ना, यहां पर 120 है, यहां 99 है, यहां 80 है, यहां 63 है, यहां 48 है और यहां पर डैश है। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी सीरीज नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि देखिए यहां पर सीरीज डिक्रीज हो रही है ना, जब भी सीरीज डिक्रीज होगी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि या तो आप माइनस कर रहे हैं, है ना,
क्योंकि सीरीज नीचे कैसे गिरेगी, या तो आप माइनस करते हुए दिखाई देंगे या फिर आप डिवाइड करते हुए दिखाई देंगे। उसी के विपरीत अगर सीरीज इंक्रीज होगी, सो सीरीज इंक्रीज कैसे होगी, या तो आप प्लस कर रहे हैं या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ गए, या आप प्लस कर रहे हैं या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको समझना है। इस तरीके से 10 में से 8 बार यही तरीके चलते हैं जो कि आपको समझने चाहिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो अब 120 से अगर मैं 99 पे जा रहा हूं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मैं -21 कर रहा हूं। करेक्ट बात, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मैं -19 करूंगा, यहां से यहां जाऊंगा तो -17 करूंगा, और अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मैं -15 करूंगा। बात समझ में आ गई। अब 21, 19, 17, 15, और अब मैं जब यहां पर -13 करूंगा, 48 में से 13 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 35। क्या यह बात आपको क्लियर है गाइस? क्या ये बात आपको क्लियर है? जब भी सीरीज ऊपर की तरफ जाएगी तो ये बट ऑब्वियस बात है कि आप उसमें या तो कुछ जोड़ रहे होंगे या किसी चीज से उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और इसके विपरीत अगर सीरीज डिक्रीज होती है तो या तो डिवाइड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। दिस इज फॉर श्योर करेक्ट। आप यहां पर आंसर देख सकते हैं, योर आंसर इज 35, और मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चों को यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और सवाल यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर एक और सवाल है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही नया सवाल है ना। नए पैटर्न पे सवाल एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं, ऐसे सवाल आने वाले समय में, तो बहुत ध्यान से इसको करने की कोशिश करनी है सभी ने। ओके, बहुत ध्यान से इसको करने की कोशिश करनी है सभी ने। ओके, बिल्कुल सही है। देखिए हर बच्चा ट्राई करेगा और कोशिश करेगा राइट आंसर को देने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे ऐसे सवाल। ओके, देख रहा हूं सभी के आंसर्स, वेरी गुड। वेरी वेरी, देखिए अब यहां पर अगर हम गौर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है, 5, 8 है ना, 9, 6, 5, 4, 5, 4, 2, 3 और 7। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जब हम अगला लेकर आ रहे हैं तो हमने इसको हटा दिया है, अब ये हो रहा है 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7। करेक्ट बात है। अब जब इसके अगला पहले हमने पहला वाला नंबर हटा दिया, जब हम पहली यूनिट से जब हम अगली यूनिट पे गए तो हमने पहला वाला नंबर हटा दिया। फिर हम दूसरी यूनिट से जब तीसरी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम ये आखिरी वाला नंबर हटा देंगे। अब सीरीज ये बन जाएगी 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3। करेक्ट बात। अब जब दोबारा जाएंगे फिर हम ये वाला हटा देंगे, अब सीरीज बन जाएगी 9, 6, 5, 4, 2, 3। और अब बट ऑब्वियस बात है कि अब आखिरी वाला नंबर हट जाएगा तो आपका नंबर रह जाएगा 96542, 96542। योर आंसर इज डी पार्ट। बहुत ही बढ़िया, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर साफ साफ लिखा है। पहली यूनिट से जब हम दूसरी यूनिट में जा रहे हैं तो हम पहला वाला नंबर हटा रहे हैं, फिर अगला जा रहे हैं, फिर आखिरी, फिर पहला, फिर आखिरी, पहला और आखिरी नंबर हटता जा रहा है और सीरीज जो है आगे जंप होती जा रही है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ दिस गाइस। ओके, दिस इज द सिनेरियो ऑफ दिस गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। हर बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से बात के साथ बैठ चुका है, समझ चुका है। चलिए दैट्स वेरी वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को आगे बनाने की बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया है, चलिए हाँ जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 है 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। कितने प्रतिशत नंबर 1 से 70 के बीच में, ऐसे कितने नंबर आते हैं, कितने प्रतिशत नंबर आते हैं जो कि 1 और 9 जिनकी यूनिट होती है प्लेस पे, बताइए जल्दी से। हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, इंतजार कर रहा हूं आपका। जल्दी से गाइस, हर बच्चा कोशिश करे, गलत हो जाएगा डजंट मैटर, बट हर बच्चा ट्राई जरूर करेगा इन सवालों को।
ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। देखिए अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 और 9 यूनिट, अगर मैं पहले 1 से लेकर 10 तक की बात करता हूं, 1 से लेकर 10 तक की बात करता हूं, सो 1 से लेकर 10 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा? एक तो 1 होगा और एक 9 होगा, यानी कि ऐसे 2 डिजिट होंगे। बात समझे नहीं समझे? है ना? 1 से लेकर 10 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जिनका जो यूनिट प्लेस है 1 और 9 है। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, है ना? तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको हर एक नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए अब 1 से लेके 10 तक में आपको 2 यूनिट मिले, आप क्या कीजिए, अब 1 से लेके 70 तक में है ना, यानी कि 7 गुना है, आप इसका भी 7 गुना कर दीजिए, यानी कि हर टोटल 1 से लेके 70 तक में आपको 14 ऐसे डिजिट मिलेंगे, आपको 14 ऐसे डिजिट मिलेंगे जो कि आपके 1 या 9 आपके यूनिट प्लेस पे होगा। देखो दोबारा सुनो, 1 से लेकर 10 तक में 1 और 9 है ना? अब उसके बाद 10 से लेकर 20 तक में, है ना, या 11 से लेकर 20 तक में, अब फिर से हो जाएगा 11 और 19 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना? बात समझ रहे हो आप मेरी? तो ये वाले सवाल इस तरीके से जो हैं आपके सवाल जो हैं सॉल्व होने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब ये क्या हो गया, 14 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 70 हो गया, इनटू में 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 20% इसका आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर है गाइस? क्या ये बात क्लियर है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर समझने की, यहां पर मैंने पूरा पूरा करके दिखाया। देखो 1 और 9 है, फिर 11 है। देखो यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है, देखो अगर मैं बात करता हूं, यूनिट डिजिट होती है ये वाली, पहली वाली। ये तो आपकी 10th डिजिट हो गई ना, ये आपकी 10th डिजिट हो गई। आपने देख रही है सिर्फ यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक देखना है और वहां से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने सारा कुछ करा है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी कि अगर दोबारा से इसको देख लो एक बार, है ना? काफी बच्चों को समझ में आ गया है, एक आधा बच्चा जो है प्यारा बच्चा, उसको भी समझा देते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक में आपको देखने हैं कितने नंबर जिसकी 1 और 9 होती है। तो यहां पे 1 आता है, यहां पर 9 आता है, तो ऐसे ऐसे 2 नंबर हो गए। करेक्ट है। अब आपको जाना है 70 तक, है ना? 70 तक यानी कि 7 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने भी इसको 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 से लेके 10 तक में 2 है, तो 1 से लेके 70 तक में इंटू 7 दैट इज 14। करेक्ट। तो ये जाएगा 14 अपॉन 70 इंटू 100। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, है ना? ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 7 10 जा, यहां से यहां खत्म। योर आंसर इज 20%। हर बच्चे तक मेरी बात अच्छे तरीके से पहुंच गई होगी गाइस, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। At 3:40 the hour hand and the minute hand of a clock form an angle of 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपके आर हैंड और आपके मिनट हैंड में? कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। हर बच्चा बिल्कुल सही तरीके से जवाब देता हुआ नजर आएगा। कम ऑन गाइस, एवरीवन, शाबाश। ओके, हर बच्चा सवाल का जवाब देता हुआ नजर आएगा। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, शाबाश। At 3:40 the hour hand and the minute hand guys. यस, चलिए यहां पर ना किसी भी समय का एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक बताई थी। जरा सुनिएगा वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये कहती है दैट इज 30h माइनस 11/2 मिनट्स, है ना? ये एक ट्रिक है जो कि कभी भी फेल नहीं होगी अगर आपको किसी भी टाइम का एंगल निकालना है तो। अगर आपको किसी भी टाइम का एंगल निकालना है तो ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी। अब आप क्या कीजिए, आर की जगह पर आर की वैल्यू डालिए, दैट इज 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 40, है ना? ये हो जाएगा 90, यहां पे काटेंगे ये हो जाएगा 220। आपका आंसर आ जाएगा सर 130 डिग्री।
एंड दैट्स इट, योर आंसर इज सी पार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको घंटा, कोई भी एक घंटे के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके का एंगल निकालना है क्लॉक के अंदर, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला रखा हुआ है 30h माइनस 11/2 मिनट्स। सो 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 40, आर की जगह पर आर की वैल्यू दैट इज 3 बज रहे हैं, और मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू दैट इज 40 मिनट हो रहे हैं। एंड वी आर थ्रू विद द क्वेश्चन, जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका सवाल हो गया। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी बच्चे, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं गाइस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिलोगिज्म से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आपके ना केवल एक एग्जाम में बल्कि बहुत सारे एग्जाम में आपको ये सवाल दिखेंगे और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा। सम आंट्स आर पैरेट्स, कुछ आंट पैरेट हैं, सारे पैरेट एप्पल हैं, और ये कंक्लूजन लिखे हुए हैं दोनों। कोशिश कीजिएगा इस सवाल का सही सही जवाब देने की, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं इन सवालों को सॉल्व करने का। बिल्कुल बेसिक से ट्राई किया है मैंने। आने वाले सेशंस और ज्यादा बेसिक से होंगे कि जिन भी लोगों का बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को सीख पाएंगे। Some ants are parrots, all parrots are apples, all the apples are parrots, some ants are parrots, some ants are apples, sorry। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम चेक कीजिएगा, आपका और मेरा डायग्राम मैच करता है कि नहीं। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, है ना। चलिए, सम आंट्स आर पैरेट्स, ये आंट है, ये आपके पैरेट्स हैं। ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स, ये आपका पैरेट हो गया, और ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स ये हो गया यहां पर, ये हो गए आपके आंट्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है? डायग्राम सभी को क्लियर है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? डायग्राम सभी को क्लियर है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? एवरीवन क्लियर विद इट? चलिए अब यहां पर देखते हैं, ऑल एप्पल्स आर पैरेट, क्या सारे एप्पल पैरेट हैं? देखिए, बड़े वाले सर्कल को मैं बोलता हूं इंडिया समझाने के लिए, और छोटे वाले सर्कल को मैं बोलता हूं दिल्ली। ओके, बड़े वाले सर्कल को मैं बोलता हूं इंडिया और छोटे वाले सर्कल को मैं बोलता हूं दिल्ली। और मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्या सारे एप्पल्स पैरेट हैं? क्या पूरा इंडिया, क्या पूरा इंडिया दिल्ली है? क्या पूरा इंडिया दिल्ली है? हर बच्चा कहेगा नहीं सर, पूरा इंडिया तो दिल्ली नहीं है, पूरा इंडिया तो दिल्ली नहीं है। पूरा दिल्ली जरूर इंडिया के अंदर है, पर पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर नहीं है, तो पहला वाला तो हो गया गलत। अच्छा, सम आंट्स आर एप्पल्स, सर ये आंट है, ये एप्पल है। सम आंट्स आर एप्पल्स में ये वाला रहा कॉमन पोर्शन, दिस इज करेक्ट। यू विल से ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही सही जवाब दिए थे। दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत सही। आई होप हर बच्चे तक मैं बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच चुका हूं और हर बच्चे तक मेरी बात भी बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच चुकी है। किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस, है ना। एक बार दोबारा, सम आंट्स आर पैरेट, दीज आर आंट, दीज आर पैरेट्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स, बिल्कुल सही। अब पूछा गया ऑल दी एप्पल्स आर पैरेट, सारे एप्पल पैरेट हैं, क्या पूरा इंडिया दिल्ली है? नहीं। और आंट और पैरेट, आंट और एप्पल्स में तो कॉमन कनेक्शन है, ये रही आंट, ये रहा एप्पल, दिस इज करेक्ट, वेरी गुड गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और ये कंफ्यूजन लिखे हैं। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की। हर बच्चा कोशिश करेगा गाइस राइट आंसर्स की, दैट्स वेरी वेरी गुड। ट्राई कीजिए, गलत हो जाएगा डजंट मैटर, बट हर बच्चा कोशिश जरूर करेगा। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, है ना, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ये एक्टर्स है, ये गर्ल्स है। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, करेक्ट बात है। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यही सबका डायग्राम बना है, करेक्ट बात है। सो सबसे ऊपर आपका वर्ल्ड आ गया, उसके अंदर आपका इंडिया आ गया, और उसके अंदर आपका दिल्ली आ गया। ऐसे ही मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है और आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। सब ये मैंने एज्यूम किया है ताकि आपके मन में कोई भी दिक्कत ना रह जाए कि सबसे बड़ा सर्कल आपका दिल्ली है, सबसे बड़ा वाला सर्कल आपका वर्ल्ड है,
वर्ल्ड के अंदर इंडिया आता है और इंडिया के अंदर दिल्ली आता है, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ताकि जब आप इसको सॉल्व करो बहुत आराम से सॉल्व कर पाओ। वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर लिखा गया है ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। मैंने आपसे कहा क्या पूरा दिल्ली, है ना, अब एक्टर्स को मैं क्या कह रहा हूं, दिल्ली कह रहा हूं, ब्यूटीफुल को वर्ल्ड कह रहा हूं। क्या पूरा दिल्ली वर्ल्ड के अंदर है? क्या पूरा दिल्ली वर्ल्ड के अंदर है? कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाएं सभी के। पूरा दिल्ली वर्ल्ड के अंदर है? जी हां, बिल्कुल है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल दिल्ली इज इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट। सम गर्ल्स आर एक्टर्स, है ना, सम गर्ल्स आर एक्टर्स। सम पार्ट ऑफ इंडिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय दिल्ली। क्या इंडिया के कुछ पार्ट में दिल्ली है? कम ऑन, क्या इंडिया के कुछ पार्ट में दिल्ली है? एवरीबडी, यस, एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन। इंडिया के कुछ पार्ट में दिल्ली है? जी हां, बिल्कुल है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। योर आंसर इज बोथ 1 and 2 follows. Your answer is D part. Give me a loud yes guys in the comment section. Give me a loud yes guys in the comment section. हर बच्चा इस बात से सहमत होना चाहिए, हर बच्चे तक मेरी बात अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए। किसी के मन में रिगार्डिंग दिस कोई भी डाउट, हल्का सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आपको काम आने वाला है। करेक्ट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो और कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लीजिए यहां पर लिखा है ना, एसपी ऑफ, कम ऑन गाइस, एसपी ऑफ 200 बॉक्सेस, एसपी ऑफ 200 बॉक्सेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ, इज इक्वल टू सीपी ऑफ, मैं कहूंगा सीपी ऑफ 150 बॉक्सेस, है ना, 150 बॉक्सेस, है ना। एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है 200 बॉक्सेस का, 200 डब्बों का, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस 150 डब्बों के। आप मुझे बताइए फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। एसपी ऑफ 200 बॉक्सेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 150 बॉक्सेस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या लग सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके चलिए, यहां पर ना मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, हमेशा एक बात सिखाई है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपका एसपी इज इक्वल टू सीपी वाला चीज है ना, जब भी आपका एसपी इज इक्वल टू सीपी वाला चीज है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हैं, आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं। यहां पे लिखा है एसपी ऑफ, है ना, 200 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 150। आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे हमेशा, है ना। ये क्लास है सुपर ट्रिक्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड दीज आर दी सुपर डुपर ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन वेरी इजीली। तो ऐसे केसेस में अब आपका एसपी कितना बन गया, आपका एसपी बन गया 150, और आपका सीपी कितना बन गया, आपका सीपी बन गया गाइस 200, है ना। वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया ना, तो एसपी 150, सीपी 200, तो यानी कि 200 की चीज आपकी 150 की हो चुकी है ना। आपने 200 की चीज खरीदी थी, आपने उसे 150 में बेच दिया, आपने उसे 150 में बेच दिया, तो अब आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कम ऑन गाइस, है ना। अब आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो सब बच्चे कहेंगे जी हमारा लॉस हुआ है ना। लॉस कितने का हुआ है? 50 रुपए का हुआ है। किसके ऊपर हुआ है गाइस? सीपी के ऊपर। 200 इंटू में 100, यानी कि आपने 25% का नुकसान खाया है ना, यानी कि आपने 25% का नुकसान खाया है। क्या ये बात क्लियर है गाइस? एवरीबडी सेटिस्फाइड गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, दोबारा से, एसपी 200 डब्बों का बराबर है सीपी 150 डब्बों के, ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो ऐसे केसेस में आपने हमेशा वैल्यूज को उल्टा पलट करना है। तो अब आपका सीपी हो गया 150,
अब आपका सीपी हो गया 200, क्योंकि एसपी 200 था तो सीपी 200 और एसपी हो गया अब आपका 150। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो अब 200 की चीज 150 की बिकी, यानी कि लॉस हुआ 50 रुपए का किसके ऊपर, 200 के ऊपर, इंटू में 100। योर आंसर इज 25%। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई सभी को, है ना? बात समझ में आ गई सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। एक अगला सवाल है जो कि काफी बार जो है देखा गया है, आगे भी देखा जाता रहेगा। तो वो सवाल क्या है जरा सुन लीजिए, है ना। वो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए सेम कैलेंडर, है ना, आप मुझे बताइए सेम कैलेंडर फॉर द ईयर, सेम कैलेंडर फॉर द ईयर 2021। सर 2021 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2021 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। गलत हो जाएगा डजंट मैटर, है ना, गलत हो जाएगा डजंट मैटर। सेम कैलेंडर फॉर द ईयर 2021। ओके, बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स की। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना है हर बच्चे ने। सेम कैलेंडर फॉर द ईयर 2021। ओके चलिए यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम कैलेंडर फॉर द ईयर 2021। इस केस में क्या होगा, आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं, आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं हमेशा, है ना। जैसे कि आपने यहां पर पकड़ लिया 21, आपने यहां पर क्या पकड़ लिया 21। अब आपने इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है हमेशा। 4 से क्यों डिवाइड करना है सर? क्योंकि नॉर्मली जो लीप ईयर है, मैं आपको प्रॉपर चैप्टर्स भी कराऊंगा, घबराइए मत। अभी ट्रिक्स की क्लास है तो ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश जारी है। तो सेम कैलेंडर की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर ये क्या कह रहा है, सेम कैलेंडर निकालना है 2021 जैसा। तो 4 21 आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं, 4 से डिवाइड करना है। 4 5 20। आपका जो रिमाइंडर आ गया गाइज वो आ गया आपका 1। बिल्कुल सही है सर, आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए तो आप दिए गए साल में, कम ऑन गाइज, 6 जोड़ देना। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए तो आप दिए गए साल में 6 जोड़ देना। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो आप दिए गए साल में 11 जोड़ देना। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप दिए गए साल में 28 जोड़ देना। ये वो ट्रिक है जो कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने देगी अगर आप बात कर रहे हैं सेम कैलेंडर की। अगर आप बात कर रहे हैं सेम कैलेंडर की तो ये ट्रिक आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने देगी, इस बात की गारंटी मान के चलो। ठीक है, चलिए 2021 सेम कैलेंडर, रिमाइंडर आ गया एक के केस में 6 ऐड करना था, तो आपने 2021 में जब 6 ऐड किया है आपका आंसर आ गया 2027। मैं दोबारा बोलूंगा कि ये क्लास है ट्रिक्स की, तो आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से आऊंगा और आपको सारे चैप्टर्स समझाने की कोशिश करूंगा, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बच्चे को। करेक्ट, होमवर्क भी देके जाऊंगा इसका, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो है एक और, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि यहां पर अगर मैं यहां पर टॉय को, है ना, अगर मैं टॉय को यहां पर लिख दूंगा GLB, है ना, तो आप मुझे बताइए कि पिन को मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैंने टॉय को ऐसे लिखा है तो मैं पिन को कैसे लिखूंगा। एक और बहुत ही शानदार सी ट्रिक के साथ आपको यह सवाल समझाने की कोशिश रहेगी। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको यह सवाल समझाने की कोशिश रहेगी। हर बच्चा जरूर इसको बढ़िया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेगा। टॉय अगर ऐसे लिखा है, देखिए आप ना एक ट्रिक समझिएगा। ये ट्रिक है सर ऑपोजिट की। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है गाइज ऑपोजिट की। ऑपोजिट का मतलब सर, ऑपोजिट का मतलब ये कि अगर ए आगे से पहले नंबर पर आता है
तो Z पीछे से पहले नंबर पर आता है। सिमिलरली यहां पर B आता है तो यहां पर Y आता है, यहां C आता है तो यहां X आता है, इस तरीके से। करेक्ट। ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर A आगे से पहले नंबर पे आता है तो Z पीछे से पहले नंबर पे आता है, इधर से B दूसरे पे, इधर से Y दूसरे पे, इस तरीके से। लेकिन सर इसको याद कैसे करें? इसका कोई आसान तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर जिसको भी याद है ना, जो भी मेरे साथ पहले था और आगे भी रहेगा हमेशा, तो अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए गाइस आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख भी रहा हूं मैं। तो यहां पर एक रहता है उफ री मन आज पी के हंस बाय, दिस इज देन GT CX DW JQ LOVE। देखिए U के ऑपोजिट F, अगर U आगे से 21वें नंबर पे आएगा तो F पीछे से 21वें नंबर पे आएगा। अगर B आगे से दूसरे नंबर पे आएगा तो Y पीछे से दूसरे नंबर पे आएगा। अगर L आगे से 12वें नंबर पे आएगा तो O पीछे से 12वें नंबर पे आएगा। दिस इज द वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। उफरी मन आज पी के हंस बाय, GT CX DW JQ LOVE। ये एक चीज है जो कि आपको याद रखवाएगी इन ऑपोजिट्स को। देखिए अब T के ऑपोजिट G है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है GT। O के ऑपोजिट L है ना, O के ऑपोजिट L ये रहा। इसके बाद Y के ऑपोजिट B, Y के ऑपोजिट B ये रहा। सिमिलरली अब P के ऑपोजिट क्या आता है? P K R और M, K R M इसका राइट आंसर है। हर बच्चे तक मेरी बात बढ़िया तरीके से पहुंच जानी चाहिए। हर बच्चे तक मेरी बात बढ़िया तरीके से पहुंच जानी चाहिए। किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात को आगे बढ़ाने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो अगला सवाल मैं लेकर आता हूं। जी हां, अगला सवाल एक और बढ़िया सवाल होगा, एक और शानदार ट्रिक के साथ होगा। अगर मैं यहां पर बात कर देता हूं यूनिट डिजिट की, है ना, काफी बच्चे इसमें मुझे कभी कभी जल्दीबाजी में सवाल गलत करते हुए नजर आए हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं 77, 62 एंड 999, तो आप मुझे बताइए कि इसकी जब ये नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? बताइए सर। 77, 62, 999, जब भी ये नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, किस तरीके से आएगी? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके गाइस, फटाफट से ट्राई करना है सभी ने राइट आंसर्स के लिए। और मैं देख रहा हूं सभी के आंसर्स गाइस, एवरीवन शाबाश। ओके दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट। ओके चलिए यहां पर देखें, यहां पर आपने सबकी यूनिट डिजिट देखनी है। यहां 9 है, यहां 2 है, यहां 7 है। 9 है, 2 है, 7 है, कुछ नहीं करना। 7 2 जा 14, यहां पर आ गया 4, 4 9 जा 36, यहां पर आ गया 6। तो जब भी ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी आखिरी डिजिट पे 6 बैठेगा। दैट्स इट। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक, यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, है ना, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस। आपने यूनिट डिजिट का पता करना था तो 7 2 जा 14, 14 का 4 उठाओ यूनिट डिजिट में, 4 9 जा 36, आखिरी में 6 आएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है सभी के सभी बच्चों ने। दैट्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय एवरीबॉडी, है ना, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब आपके सामने एक होमवर्क का सवाल मैं देकर जा रहा हूं आपको, है ना, एक होमवर्क का सवाल मैं देकर जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब आपने मुझे कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपने कितनी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख ली, है ना, कैसी लगी और सीख ली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर बच्चा रिप्लाई करेगा जो भी बच्चा यहां पर मेरे साथ बैठा है। करेक्ट है। तो होमवर्क ये कहता है कि आप मुझे बताइए कौन सा साल 2027 का सेम ईयर होगा।
कौन सा साल सेम ईयर 2027 जैसा सेम ईयर कौन सा होगा? आई रिपीट 2027 जैसा सेम कैलेंडर ईयर कौन सा होगा? हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ये ट्रिक्स समझा पाया हूं। मैं फिर से कहूंगा, मैं इसके डिटेल्ड चैप्टर्स लेके आऊंगा यूट्यूब पे, आपको बहुत कुछ समझाना है अभी, पढ़ाना है अभी, लेकिन तब तक के लिए आप अभी तक जितना भी पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए और 2027 का सेम कैलेंडर ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए सेशन में कुछ नया कुछ शानदार कराते हुए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।